बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं पेशावर की मशहूर ज़माना सौगात असली पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। वही जायका, वही खुशबू और वही जूसीपन जो आपको पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में मिलता है। तो अगर आपके कबाब टूट जाते हैं या सख्त हो जाते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमे की। चपली कबाब के लिए हमेशा चर्बी वाला कीमा, कम से कम जिसमें 20 से 30% चर्बी हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे रेसिपी जो है, जो चपली कबाब की रेसिपी है और कबाब जो है वो बहुत ही नरम और जूसी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो के बराबर बीफ का कीमा लिया है 20% चर्बी के साथ। और अनियंस यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के लिए हैं, उन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में से। और फिर मलमल के कपड़े में डाल के इसमें जितना भी एक्सेस पानी होता है वो मैंने निकाल लिया है। तो इसको हम इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे। टमाटर यहाँ मैंने 3 अदद लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है और उसमें से बीज निकाल दिए हैं। इस पॉइंट पे वो भी हम शामिल कर लेंगे। अदरक यहाँ पे मैंने चॉप की है 1 टेबलस्पून के बराबर। गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। और यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया लिया है, लेकिन यहाँ मैंने इसे पाउडर फॉर्म में नहीं लिया है। इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है सिल बट्टे में, तो उसे अब हम शामिल करेंगे। ये 1 टेबलस्पून के बराबर है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें लिए हैं 4 से 5 अदद, उन्हें भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी शामिल कर देंगे। नमक 1 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। पिंच के बराबर बेकिंग सोडा। रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें, वो भी मैंने यहाँ 1 चम्मच भर के लिए हैं, उन्हें भी इधर हम शामिल कर देंगे। ज़ीरा पाउडर, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। अनारदाना 1 टेबलस्पून के बराबर, जो इसको एक वो मखसूस खटास देगा, वो भी हम इधर शामिल कर देंगे। अजवाइन यहाँ मैंने ½ टीस्पून के बराबर ली है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप के बराबर बेसन। आइडियली तो इस रेसिपी में जाता है मकई का आटा, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल वो मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने बेसन का आटा लिया है, जो कि यहाँ पे 1 कप लिया मैंने। तो उसे भी अब यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। और अब यहाँ पे शामिल कर दूंगी मैं हरा धनिया, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक बड़ा बर्तन ले रही हूँ, उसमें मैं डालूँगी ताकि अच्छी तरह से हम इसको सारे मिक्सचर को अच्छे से नीट कर लें, गूँध लें। तो यहाँ पे इस तमाम मिक्सचर को मैं खुले बर्तन में शामिल कर दूँगी ताकि हमारी मिक्सिंग जो है अच्छी तरह से हो जाए। अब यहाँ पे हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से। क्योंकि इस तरह से अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी सब चीज़ों की। हम अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मेक श्योर करें कि आपके कीमे में पानी बिल्कुल भी ना हो। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप गोश्त लें तो उसको पहले वॉश करवा के और फिर उसका कीमा करें। उस तरह से आपके जो कबाब होंगे वो फिर टूटेंगे नहीं और बहुत ही स्मूथ और जूसी तरह के बनेंगे। तो यहाँ पे इसकी 5 से 8 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी दोनों हाथों की मदद से, और फिर इसके हम कबाब बना लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमारा कीमा अच्छी तरह से रेडी है। पैटीज़ बनाने के लिए मैंने इसे 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था, ताकि अच्छी तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो वेल कंबाइन हो जाएं। और अब यहाँ पे हम इनकी पैटीज़ बना लेंगे। साथ में मैंने लिया है ठंडा पानी एक बाउल में, और यहाँ पे इस तरह से हाथ डिप करेंगे पानी में और मीट का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इससे हम पैटीज़ बना लेंगे। मैं थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मीट का पोर्शन लिया। अगर आपने छोटे कबाब बनाने हैं तो फिर आप थोड़ा कम मीट का पोर्शन ले लीजिएगा। तो अब यहाँ पे बॉल बनाते हुए हम इसकी पैटी बना लेंगे। इस तरह से इसको फ्लैट कर देंगे और साथ में रखते जाएंगे और फिर इसकी डीप फ्राइंग कर लेंगे।
तो अगर आप फ्रीज़ करना चाहें चपली कबाब बना के तो इसी पॉइंट पे आपने तमाम पैटीज़ बना लेनी है और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आपने रख देनी है और उन्हें फ्रीज़ कर देना है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आपने पैटीज़ निकाली, उन्हें डीप फ्रॉस्ट किया और उन्हें तेल में तल लिया। तो यहाँ पे देखें हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़बरदस्त से गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो आंच रखते हुए मैंने ऑयल गर्म कर लिया था और यहाँ पे अब हमने पैटीज़ इसमें ऐड कर दी हैं। आप मेक श्योर करना कि आपका जो ऑयल है वो बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, क्योंकि जो हमें कमर्शियल लेवल पे मिलते हैं कबाब बाज़ार से जो हम लोग ख़रीदते हैं उसमें उनके पास जो बर्तन होते हैं वो कैस्ट आयरन के हैवी बॉटम वाले बर्तन होते हैं। उसमें ये होता है कि वो जैसे ही कबाब डालते हैं तो अंदर से पक जाते हैं फ़ौरन ही। अब यहाँ पे हम इसी तरह से ऑयल कबाब के ऊपर भी डालते जाएंगे और इन्हें साइड चेंज करते हुए पका लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने ईच साइड पे कबाब को फ्राई कर लेना है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है कबाब पे। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट अब दोबारा हम इसको दूसरी तरफ से भी साइड चेंज करते हुए पका लेंगे और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया है कबाब पे। अब पैन में जगह बची हुई है तो इसलिए अब हम तीसरा कबाब भी इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से और इसके ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही ऑयल डालते जाएंगे और साइड चेंज करते हुए 8 से 10 मिनट के लिए इस कबाब को भी हम फ्राई कर लेंगे। और जो बाकी के 2 कबाब हैं उन्हें अब हम बारी बारी निकाल के पेपर टॉवल पे रखते जाएंगे। और आपने मेक श्योर करना है कि इस तमाम फ्राइंग के प्रोसेस में आपकी जो आंच है वो मीडियम टू हाई ही होनी चाहिए है। तो अब यहाँ पे दूसरे कबाब को भी हम ऑयल में से निकाल के पेपर टॉवल पे रख देंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले और कबाब जो है बहुत ही क्रिस्पी से बनकर तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे बाकी के कबाब भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा ऑयल उनमें से ड्रेन करके निकाल के पेपर टॉवल पे रखती जाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही स्पेशल चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। तो पेशावरी चपली कबाब की आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। रेशो आपने यहाँ पे फ़ैट की यही रखनी है, तभी आपके कबाब अंदर से जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार होंगे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चले मिलते हैं इसी तरह की एक और यूनिक और मज़ेदार सी ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।